हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की और नॉर्मेलिटी को कैसे एसेस किया जाता है। नॉर्मेलिटी वैसे काफ़ी लंबा टॉपिक है और काफ़ी लंबा इस पर डिस्कशन चाहिए। कंसेप्ट क्या है नॉर्मेलिटी का, पर कुछ चीज़ें मैं आपको बड़ी सिंपल वाली बताऊं। नॉन मीट्रिक डाटा में नॉर्मेलिटी नहीं होती है, कोई सेंस ही नहीं होता है। नॉन मीट्रिक डाटा जैसे नॉमिनल में, ऑर्डिनल में, इनमें हिस्टोग्राम नहीं बनता, इनमें बार चार्ट बनता है और इनमें नॉर्मेलिटी का कोई ज़्यादा सेंस नहीं करता। तो नॉर्मेलिटी चेक की जानी चाहिए रेशो डाटा की। लिकर्ट के अंदर नॉर्मेलिटी होती है या नहीं और उसका क्या मीनिंग है, ये भी एक काफ़ी लंबा डिस्कशन है। अभी हम बात करते हैं रेशो मेजरमेंट पे जो डाटा है उसके लिए नॉर्मेलिटी को चेक कैसे किया जाता है। इसके 4-5 तरीके हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। विजुअल बिनिंग अभी मैंने डिस्कस किया था, तो मेरे पास ये फाइल है कार सेल्स, इसी के ऊपर मैं करके देखता हूँ। स्टार्टिंग विद विजुअल बिनिंग, ट्रांसफॉर्म विजुअल बिनिंग, सबको इस साइड डाल देते हैं। कंटिन्यू, लेट्स चेक। इंजन साइज में आप देखें जो मैक्सिमम डाटा है वो है 14 से लेके या 1.4 से लेके और 4.7 तक, यहाँ है मैक्सिमम डाटा। लेकिन कुछ डाटा इधर भी है और ये देख रहे हैं लास्ट में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। मैक्सिमम जो 8 का आ रहा है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये हमारा आउटलायर है। नॉर्मेलिटी का एक वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी इज आउटलायर। कववेट के अंदर, कववेट में यहाँ ठीक है, एक तो ये वाला ब्लॉक थोड़ा कम है और ये इस साइड ये तो खैर प्रॉब्लम दे ही रहा है, और ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी नॉर्मेलिटी को इशू देंगे, मतलब अभी नहीं लग रहा है नॉर्मली। एमपीजी फ्यूल एफिशिएंसी ये ठीक है, लेकिन ओह ये क्या हो रहा है 46 45, एक तो ये प्रॉब्लम देगा, ये भी क्यूमुलेटिव लग रहा है, दिक्कत दे सकते हैं। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर काफ़ी ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी आने की संभावना है, लेकिन ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं। फ्यूल कैपेसिटी, फ्यूल कैपेसिटी भी ठीक लग रही है, हालांकि अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखूं इसमें लेफ्ट साइड थोड़ा सा आएगा नॉर्मल और राइट साइड पे ये तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम देंगे। तो फर्स्ट प्राइमा फेसिया ऐसा लगता है कि नॉर्मेलिटी तो पाँचों में ही इशू आने वाला है। 156 का सैंपल है, ओके। सेकंड चलते हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये एक एग्जैक्ट मेजर है। कई लोग बोलते हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस 0.5 तक ओके होता है। अब चेक कर लेते हैं। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में ये जो चेक करते हैं हम कोई भी नॉर्मेलिटी या आउटलायर, ये हमेशा अलग अलग कैटेगरी के लिए चेक होनी चाहिए। जैसे अगर एक आपका वेरिएशन है लेट्स से सेक्टर के बेस पे, पब्लिक और प्राइवेट, या जेंडर के बेस पे, या एजुकेशन के बेस पे हाई और लो, तो सबसे पहले तो हमें टोटल की नहीं देखनी, हमें हर कैटेगरी की नॉर्मेलिटी और हर कैटेगरी का आउटलायर अलग अलग चेक करना चाहिए। पर यहाँ तो कोई है नहीं हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल, सबको एक साथ डाल देते हैं। स्टेटिस्टिक्स में आउटलायर और नॉर्मेलिटी के अंदर अभी मैं हिस्टोग्राम ये भी यूज़ नहीं कर रहा, नॉर्मेलिटी प्लॉट चेक करते हैं। अब ये काफ़ी लंबा रन करेगा, रनिंग एग्जामिन। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डाटा क्लीनिंग के अंदर, ये क्या चीज़ होती है। 156 का सैंपल है, यहाँ पे मुझे देखना है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। अब ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, पर कितनी तक अलाउड होती है। देखिए एक मेजर नॉर्मेलिटी का ये भी होता है जब मीन मीडियन मोड कंसाइड करें, वो परफेक्ट नॉर्मली होता है। तो मीन 3.06 है, मीडियन इतना है। अगर हम 5% ऑन ईदर साइड डाटा को हटा दें तो मीन आता है 2.99 और टोटल था 3.05। इससे लगता है शायद आउटलायर भी नहीं है, या आउटलायर हैं तो हो सकता है दोनों साइड पे रहे हों, क्योंकि 5% दोनों साइड हटाने से भी इतना ही रह गया, राइट। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अभी हम स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की बात करते हैं। पहले तो ये टेबल बहुत बड़ी है, मैं इसको छोटी कर देता हूँ। छोटी करने के लिए डबल क्लिक, पाइवोट, पाइवोटिंग ट्री। अब मुझे ये वाले पोर्शन सारे नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ स्क्यूनेस कर्टोसिस चाहिए। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड है स्टैटिस्टिक्स, ऊपर जो लिखा है स्टैट टाइप। तो मुझे क्योंकि सिर्फ ये चाहिए, मैं स्टैटिस्टिक्स को ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ लेयर में। पाइवोट मेनू बन गया, यहाँ से स्क्यूनेस और कैंसल, ये आ गई वैल्यू। इसका मतलब अब मुझे अगर दोबारा कर्टोसिस देखना है, डबल क्लिक और यहाँ से कर्टोसिस ले आइए, राइट। चलो अब एक बार इसको ले चलते हैं एक्सेल के अंदर और इसी तरह से कर्टोसिस को भी ले चलते हैं एक्सेल के अंदर।
तो एक बहुत ही अच्छा मेजर इनको चेक करने का है कि हम जेड स्कोर निकाल दें। जेड स्कोर क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। नल हाइपोथेसिस की जो स्क्यूनेस है वो 0 है, ये नल हाइपोथेसिस है। तो चेक करें, दिस माइनस 0 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ये हमारा हो गया जेड टेस्ट। जेड की टेबल वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1.96 होती है जेड की टेबल वैल्यू। अगर ये वैल्यू 1.96 से ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सेप्टेड, रिजेक्ट होगी, कि इसका मतलब कहीं पे भी नॉर्मलिटी नहीं है, पांचों में ही नहीं है। ओके, यही चीज़ हमने लगभग विजुअल बीनिंग से देखी थी, स्क्यूनेस कर्टोसिस से भी यही वैल्यू निकल कर आई कि नॉर्मलिटी नहीं है। नॉर्मलिटी दो वजह से वायलेट होती है। एक होती है कि स्क्यू हो। देखो मैं एक बार दोबारा विजुअल बीनिंग में चल के आपको बताता हूँ नॉर्मलिटी का क्या इशू आ रहा है। जैसे मैं अभी सिर्फ हॉर्स पावर को ले लेता हूँ। एक तो बात है ये ऊंचाई कितनी है। देखो ये ग्राफ जब ऐसे बनता है तो पहला तो अभी जो प्रॉब्लम लग रही है हॉर्स पावर में, ये राइट साइड पे ज़्यादा स्क्यू है, ये तो दिख ही रहा है हमें, तो नॉर्मलिटी वायलेट हो गई है। अगर नॉर्मलिटी लेफ्ट साइड पे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो या राइट पे बहुत ज़्यादा हो मीन से, तो उसको बोलते हैं स्क्यू। और अगर जितना हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व होती है उससे ऊपर हो जाए ये क्या चीज़ है लेफ्ट साइड पे? फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? जो हाईएस्ट है मोड, यानी उसको, जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लेप्टोक्रेटिक। एक होता है नॉर्मल, एक होता है लेप्टोक्रेटिक और एक होता है प्लेटिक्रेटिक। अगर ये छोटा हो तो बोलते हैं प्लेटिक्रेटिक। जैसे जो टी टेस्ट होता है, टी टेस्ट प्लेटिक्रेटिक टाइप होता है, उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती सेंटर पे, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर हो तो उसको बोलते हैं लेप्टोक्रेटिक। तो प्रॉब्लम किस टाइप की है ये देखने में हमें ये जो वैल्यूज़ हैं बहुत हेल्प करती हैं कि देखो स्क्यूनेस भी की भी प्रॉब्लम है और कर्टोसिस की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो तीन चीज़ हमने मेजर की है और तीनों से यही पता लगा। इसने भी यही बताया प्रॉब्लम है, इसने भी यही बताया, और तीसरा मेजर है हमारा वन सैम्पल केस टेस्ट। तो वन सैम्पल केस टेस्ट अगर आप अपना आउटपुट देखें, केस समरी दिस एक्सट्रीम वैल्यू है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी में यहाँ गिवन है कि कर्व वेट तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन बाकी कोई भी नहीं है। चेक कर लें कर्व वेट को। कर्व वेट का बॉक्स प्लॉट देखें पहले, थोड़े से राइट साइड पे ज़्यादा है। राइट साइड क्यों बोल रहा हूँ मैं? अगर इसको मैं टिल्ट कर दूं, यानी अगर मैं इसको ऐसे पढ़ने की कोशिश करूं, या राइट और लेफ्ट का कैसे पता लगता है? देखिए ये मैंने किया पेस्ट और इस चीज़ को फॉर्मेट, रोटेट, नॉट दिस, नॉट दिस, दिस, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक मिनट, मैं इसको देखता हूँ। मुझे इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है, तो 90 डिग्री पे जब मैं रोटेट करूँ, हाँ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इस ग्राफ में यहाँ पर है, ये है हमारा मीडियन वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग। ये इधर लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। राइट साइड पे देखिए कुछ आइटम्स हैं जो राइट साइड के ऊपर ज़्यादा हैं, हालांकि ये आउटलायर नहीं है या जस्ट आउटलायर्स हैं, रिकमेंडेड नहीं है, स्टार नहीं है, और फिर भी ये हो सकता है दिक्कत दें हमें। पर खैर नॉर्मलिटी ने यहाँ पे इन्होंने पास कर दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्व वेट का हम देखें एक बार, हमारा स्क्यूनेस कर्टोसिस से क्या निकल कर आया था? कर्व वेट का 3.5, ओके, और कर्टोसिस भी 3 है, ये इसको ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बाकियों में बिल्कुल है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करें? तो इस चीज़ को हमें, इस बारे में हमें बताता है बॉक्स प्लॉट या QQPP प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या बताता है? जैसे मैं हॉर्स पावर पे काम कर रहा हूँ, हॉर्स पावर ने कहा कि मैक्सिमम डाटा हमारा 310 के करीब और यहाँ पे लेट से 50-60 के करीब ये है। अगर हम इसकी वैल्यू देखें, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव लेट्स कम फॉर द मीन नाउ। मीन हमारा इंजन साइज का है 3 के करीब, हॉर्स पावर का 185 है, ओके, और मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू है 55 और मैक्सिमम वैल्यू है हॉर्स पावर की 450। ओके, ये तो खुद ही बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो बॉक्स प्लॉट के अंदर भी अगर आप देखें, हॉर्स पावर की मैक्सिमम वैल्यू है 450, फिर है 345, और मिनिमम है 455, फिर है 92। मुझे दोनों ही लग रहे हैं ये प्रॉब्लम, 55 और 450 दोनों ही लग रहे हैं एक तरह की एरर हो सकता है। 55 तो नीचे होगा और 3925 ये दिक्कत दे रहे हैं।
ओके, तो अब हम आते हैं कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करें। एक बार पीपी प्लॉट भी देख लें। पीपी प्लॉट और क्यूक्यू प्लॉट भी यही बताते हैं। ये है क्यूक्यू प्लॉट। क्यूक्यू प्लॉट का ये कहना है कि आपके लगभग सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आने चाहिए। एक बहुत दूर है, कौन है ये? डबल क्लिक, और डबल क्लिक से चार्ट एडिटर खुलता है। एलिमेंट, एलिमेंट में शो डाटा लेवल, शो डाटा लेवल में इन सबके रिस्पोंडेंट नंबर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पता हमें लग रहा है कि 27 नंबर है। ये किस पे काम कर रहा हूँ मैं अभी? फ्यूल एफिशिएंसी पे। सॉरी, मैं फ्यूल एफिशिएंसी पे पहुँच गया। मुझे काम करना है इस पे, हॉर्स पावर पे। अभी हम एक को ही लेके काम करते हैं, शो डाटा लेवल। तो उसने बताया था बॉक्स प्लॉट ने 39 नंबर का पर्सन है। यस, 39 है। तो एक तो 39 है यहाँ पे। देखिए, एक तो 39 तो है ही, 25 भी है बिल्कुल, और बॉक्स प्लॉट भी यही कह रहा है 25 39 है। लेकिन इसका कहना है कि दो ही है, बाकी विद इन द रेंज है। लेकिन अगर आप क्यूक्यू प्लॉट को देखें, ये 126, 125, 78, 72 और देख रहे हैं यहाँ भी दुनिया भर के, ये भी, ये सारे के सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमें। तो हमारे जो 5 इंडिकेटर हैं, विजुअल बिनिंग एक ओवरऑल बताता है, स्क्यूनेस कर्टोसिस एग्जैक्ट, वन सैंपल भी एग्जैक्ट, बॉक्स प्लॉट, पीपी प्लॉट, क्यूक्यू प्लॉट बताते हैं किसकी वजह से प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन आया, करना क्या है? दो तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपको लगे कि इनकी वजह से प्रॉब्लम है, इनको रेस्ट्रिक्ट कर दें। ये आउटलायर है। अब आउटलायर एनालिसिस अपने आप में एक सेपरेट चीज़ है कि इसको हम कर सकते हैं क्या रेस्ट्रिक्ट। अभी हम कर रहे हैं, अगर पॉसिबल हो वो करना कैसे है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा क्या हम कर सकते हैं। क्या इन दो की वजह से अगर हो रहा है, अगर इन दो की वजह से ही है तो रेस्ट्रिक्ट करें, डिलीट ना करें, क्योंकि 25 और 39 हॉर्स पावर के अंदर हैं आउटलायर, लेकिन नॉट नेसेसरी बाकियों में हो। यहाँ तो नहीं है आउटलायर फ्यूल एफिशिएंसी में, तो डिलीट करने से पूरा डिलीट हो जाएगा। इसलिए हम इन दोनों को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वो कैसे करें? हॉर्स पावर मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम मेरा, ये देखो मैं इन दोनों के बाद तीसरी वैल्यू कौन सी है? 450, 310। इसका मतलब अगर मैं 320 से नीचे के ले लेता हूँ, हॉर्स पावर में सेलेक्ट करता हूँ 320 से कम, तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे। लेट्स चेक इट आउट। डाटा, सिलेक्ट केस, कंडीशन, कंडीशन क्या है? हॉर्स पावर लेस देन 320। ओके, इससे सबसे पहले तो डाटा के ऊपर आप देखिए, कुछ के ऊपर क्रॉस आ गया होगा, 25 पे क्रॉस आ गया, 39 पे क्रॉस आ गया, क्योंकि बाकी सारे लेस देन है, सिलेक्ट हो गए। एक्सप्लोर, अब मैं काम करता हूँ सिर्फ एक बारी हॉर्स पावर पे, बाकियों की बाद में बात करते हैं। ओके, और पिछले आउटपुट को मैं एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ। क्या ये हमारा डिस्क्रिप्टिव चेक करें? वैसे इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताऊँ, इनका 2 मान लिया करें, यानी इसका अगर डबल इतना हो, इसका देखिए डबल कितना करें, इसका मैं करूँ अगर रफली 0.2 का सेकेंड 2 टाइम्स 0.4 आएगा, यानी ये स्क्यूनेस में अभी भी प्रॉब्लम है। करके देख लेते हैं इसको, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो। हमें क्या करना है, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। तो मैं आपको ये कह रहा था, क्योंकि ये जो कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू है 1.96 है, जिसको रफली आप 2 माने, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर ये वैल्यू इसके 2 टाइम्स से ज़्यादा है तो वायलेट हो रहा है, वरना नहीं। जैसे यहाँ देखिए 0.76 आएगा, तो कर्टोसिस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम स्क्यूनेस की है। स्क्यूनेस की प्रॉब्लम है, हमारा थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, हालांकि कुछ अलग इंडिकेटर हो सकता है। देखो बॉक्स प्लॉट बता रहा है क्लीन, कोई दिक्कत नहीं है, और बॉक्स प्लॉट हमें बताता है आउटलायर के बारे में। यहाँ देखो अभी भी दिख रहे हैं ये कुछ, और ये हैं जिनकी वजह से अभी भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। और कौन है ये लोग? डाटा लेवल, रिस्पोंडेंट नंबर 125, 99, 72, 94, और इधर भी काफ़ी सारे हैं। यानी उन दो के हटाने से ऐसा नहीं हुआ कि नॉर्मलिटी हमारी आ गई हो, अभी भी थोड़े से इश्यूज हैं हमारे। और क्या कर सकते हैं हम इसमें? तो अब हम यहाँ पे एक बार दोबारा देखें, नॉर्मलिटी तो है नहीं यहाँ पे, हमारे दिक्कत आ रही है नॉर्मलिटी की, तो एक्सट्रीम वैल्यू। प्रॉब्लम स्क्यूनेस की है। स्क्यूनेस का मतलब है हमारे एक साइड पे ज़्यादा है। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पे विजुअल बिनिंग में, सिर्फ हॉर्स पावर के लिए। देखिए मैंने क्या किया, 320 से कम इधर कर दिए, दो तो बाहर हो गए, ये वाला और ये वाला। लेकिन अगर आप यहाँ देखें अभी भी, तो ये देख रहे हैं इस साइड पे अभी भी हैवी है ये,
राइट। तो इसी चीज़ को यहाँ से भी देख सकते हैं हम, एक्सप्लोर प्लॉट के अंदर हिस्टोग्राम। अब देखिए यहाँ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में क्या हो रहा है, जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप बनाया, ये थोड़ा सा मुझे अभी भी इसकी वजह से लग रहा है कि डाटा में स्क्यू है। दोबारा से वही चीज़, अगर आपको लगता है कि पॉसिबल है इन कुछ लोगों को और डिलीट करें, लेट्स से मैं 280 से लेस का ले लेता हूँ, 280 से लेस लूँ तो लगता है कि आ सकता है ये एक, इट्स योर कॉल, आपको देखना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हम लोगों को बाहर इस रेंज में नहीं काम करना, हेट्रोजेनिटी पे ही काम करना है, तो फिर एक अलग लाइन है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, एक स्क्वायर रूट होता है, इनवर्स ट्रांसफॉर्म है, लॉग है, तो उस पर काम करते हैं। अभी मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर आप अपने होमोजीनियस डाटा लेके उस पर काम करना चाहें तो कैसे करेंगे। ओके, मैंने केस और रेस्ट्रिक्ट कर दिए, पहले देखो मैंने कितने बाहर कर दिए हैं केस अपने। तो हॉर्स पावर में शुरू में तो 154 थे, अब 146 रह गए, यानी मैंने 9 लोग बाहर कर दिए। ओके, तो अब क्या निकल कर आया मेरा, एक्सप्लोर हॉर्स पावर। ओके, तो यस, वन सैम्पल केस टेस्ट ने कहा हाँ जी बिल्कुल नॉर्मलिटी है, यहाँ पर भी नॉर्मलिटी है, डोंट वरी अबाउट दिस, एक इससे नॉर्मलिटी है, लगभग सारे थोड़े से बाहर हैं पर इतना परमिसिबल है, ये तो बताता है कोई है नहीं प्रॉब्लम। और तो फिर स्क्यूनेस कर्टिसिस से तो आप देखें इसका 2 टाइम्स करेंगे 0.4 से छोटा, और ये 0.4 मानते हुए ये भी छोटा, यानी ये वाला भी, अब हमारे सारे इंडिकेटर बता रहे हैं हाँ हमारे नॉर्मलिटी आ गई है इस डाटा में। पर ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ये काफ़ी आपको देख के यूज़ करना है कि क्या हम ऐसा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इतने डाटा के अंदर। ये आपको देखना है कि आपका डाटा किस तरह का है, क्योंकि रेशो डाटा है ना आपके पास, तो रेशो डाटा में ये जो आ रही है चीज़, इनको आपने लेना है या नहीं लेना है। तो दिस वाज अबाउट नॉर्मलिटी और 5 इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर हमें बताते हैं है या नहीं। तो इनका अगर हम बाइफर्केशन करें, विजुअल बिनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो आपको सब कुछ खोल के बता देता है कि डाटा में क्या चल रहा है। रेशो डाटा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। स्क्यूनेस कर्टोसिस ये इंडिकेटर हैं, इन्हीं को एक्चुअली रिपोर्ट किया जाता है, या तो स्क्यूनेस कर्टोसिस के इंडिकेटर को या वन सैंपल को। कई बार लोग बोलते हैं कि आप स्क्यूनेस की वैल्यू 0.5 से छोटी हो देख लो, पर मेरा ये कहना है कि अगर आप ये जेड निकाल लें दैट इज़ फार बेटर कि इसको रिपोर्ट करें। अब तीसरी बार जो हमने किया है, तीसरी बार हमारा इंडिकेटर निकल कर आया है, आई जस्ट टेक 1 मिनट मोर, इंडिकेटर डिस्क्रिप्टिव। अब हम यहाँ पे इसी के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, राइट, ओके हो गया, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, दोनों ही। अब ये चीज़ हम रिपोर्ट कर सकते हैं कि स्क्यूनेस वैल्यू ऑफ 0.109 एंड जेड वैल्यू ऑफ 0.5 सर्टनली लेस देन 1.96 है, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इंडिकेट्स स्क्यूनेस और क्यूटोसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। या फिर हम दूसरा रिपोर्ट कर सकते हैं वन सैम्पल केस टेस्ट को। विजुअल बिनिंग रिपोर्ट नहीं होता है, ये सिर्फ देखने के लिए। अगर इनमें आता है कि नहीं है हमारी नॉर्मलिटी, तो किसकी वजह से प्रॉब्लम है, वो बॉक्स प्लॉट और क्यूक्यू पीपी प्लॉट बताते हैं। क्यूक्यू प्लॉट मैंने आपको बताया, पीपी प्लॉट नहीं बताया, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव पीपी प्लॉट। पीपी प्लॉट एक और चीज़ के लिए भी यूज़ होता है, ये इसका तो है ही कि हॉर्स पावर की बताओ, प्लस ये ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं यहाँ पे, लॉग का, स्टैंडर्डाइज वैल्यू का डिफरेंसेस करके इसमें। अभी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट चेक कर रहा हूँ इसको, क्या इसमें नॉर्मलिटी है। अगर क्यू प्लॉट की तरह अगर सारे पॉइंट लाइन के ऊपर आते हैं तो हम बोलते हैं हाँ नॉर्मलिटी है, वरना वायलेट हो रही है। ये थोड़ा सा डिबेटेबल रहता है, लाइक ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनका क्या। इसीलिए जो स्क्यूनेस क्यूटोसिस की वैल्यू है या वन सैम्पल केस टेस्ट की वैल्यू है वो बहुत रोबस्ट, और उस पर डाउट नहीं रहता कन्फ्यूजन का। तो समरी 2-3 पॉइंट, नॉर्मलिटी सिर्फ चेक करें रेशो में, नॉमिनल डाटा पे, ऑर्डिनल डाटा पे ना चेक करें, वहाँ कोई सेंस नहीं होता। लिक्विड डाटा पे नॉर्मलिटी वी नीड टू डिस्कस इट सेपरेटली। रेशो जब आपके पास डाटा हो, जैसे कोई भी फाइनेंस का डाटा है, जहाँ मनी का डाटा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स के डाटा है, जहाँ भी रुपी फिगर आता है या एक्चुअल यूनिट्स में मेजर किए गए हैं, वहाँ पे नॉर्मलिटी चेक करें, वहाँ आएगी। नहीं आए तो या तो आउटलायर को देखें या फिर आप देखें ट्रांसफॉर्मेशंस को, जो पीपी प्लॉट के अंदर यहाँ अवेलेबल है ट्रांसफॉर्मेशंस।
So this was about the normality or summary of all statistics from my side. Thank you.